अभी तो हाँ, गुड मॉर्निंग। चैट और ओपन कर लेते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से सब आ चुके। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम बात करते हैं N2 और O2, जो कि पहले के कंपैरेटिव में बनाते हैं NO। ये दोनों ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू NO के। ठीक है, ये क्या है? मोर स्टेबल। ये लेस स्टेबल है। अब मोर स्टेबल के पास एनर्जी क्या होती है? लेस होती है। और लेस स्टेबल के पास एनर्जी मोर होगी, विच मीन्स इसने एनर्जी गेन की है। यस और नो? और एनर्जी गेन करना मतलब एब्जॉर्ब करना, तो यानी ये कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। वहीं पर इन दोनों एटम्स में एटम्स अनस्टेबल है, यानी लेस स्टेबल, तो इनके अंदर हो जाएगी मोर एनर्जी। और वहीं पर वाटर स्टेबल है, स्टेबल होगा तो इसके अंदर एनर्जी लेस होगी, तो ये ज्यादा से कम पे जाएगा। तो जब ज्यादा से कम पे जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा या अब्जॉर्ब करेगा? बताओ। रिलीज। रिलीज। ठीक है। रिलीज। हाँ, तो इस क्वेश्चन में उन्होंने एटम को बोला है कि मॉलिक्यूल बन रहा है, तो आपका ऑप्शन ए यानी ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो काम करेगी। बट जब हमारे पास कोई नीचे वाली जैसे दे दी जाए कि हमारे पास एलिमेंट्स है और वो हमारे पास मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी ये हमारे पास एलिमेंट्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, और यहाँ पर बन रहा है हमारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। उसमें हम बोल सकते हैं कि मे बी ज्यादातर टाइम वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। एक्सोथर्मिक कोई रिएक्शन क्यों होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है, आपको पता चला? कोई रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, किसी रिएक्शन में एनर्जी गेन होती है, किसी एनर्जी में एनर्जी लूज होती है। आपको वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना, जो स्टेबल होगा उसके पास एनर्जी कम होगी, जो अनस्टेबल होगा उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, तो अगर हम ज्यादा एनर्जी से कम Yes. एनर्जी के पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो एनर्जी रिलीज करेगा। और अगर हम लेस एनर्जी से हाई एनर्जी के पास जाएंगे तो एनर्जी गेन किया, विच मीन्स उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, यानी वो एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, तो बिटा दो उसको, बताओ। यस सर। चलो देखो। अब आप सब देखेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एटम्स, यानी इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको दे रखी है 4 एटम्स की। ठीक है, सॉरी, हाँ, एलिमेंट्स ए, बी, सी और डी, ये हमारे 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, इन चारों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको दे रखी है। फर्स्ट वाले की दे रखी है 1s2, सेकंड वाले की दे रखी है 1s2, 2s2, 2p2, थर्ड यानी सी एलिमेंट की हमारे पास दे रखी है 1s2, 2s2, 2p5, एंड डी इज गिवन एज हमारे पास दे रखी है 1s2, 2s2, 2p6। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द टेंडेंसी टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड विल बी लार्जेस्ट इन, यानी क्वेश्चन में क्या दे दिया? अरे टेंडेंसी टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड
इज लार्जेस्ट इन ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं ए, ऑप्शन बी दे रखा है बी, ऑप्शन सी दे रखा है सी और ऑप्शन डी दे रखा है डी। क्वेश्चन को समझो क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। हाँ, तो हमारे पास क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टेंडेंसी टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बिल्कुल सी बेटा सही है, सॉरी श्रेष्ठा बेटा सही है, नियति सही है, प्रियांशु राइट, दिव्यांश राइट, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है आयनिक बॉन्ड। सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी है, आयनिक बॉन्ड बनाने की। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन का गेन या फिर लूज होता है। ठीक है, और वो केस कब होगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन या तो लेना चाहेगा या देना चाहेगा, टेंडेंसी वही होगी सबसे ज्यादा, या तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। यहाँ पर आपके ऑप्शन ए और डी तो कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दे आर बोथ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर रखे हैं, तो वो तो बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहेंगे। फिर हमारे पास बच जाएंगे बी और सी। बी की जो वैलेंसी है वो 2 है, विच मीन्स उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, और सी को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो सर सी 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा सा। हाँ बिल्कुल, सी 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया कि सी क्यों होगा। यस सर। ठीक है, चले फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी यस सर। ठीक है, अभी आपके पास 4 इक्वेशन दी जाएंगी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रोटॉन। तो 4 जो स्टेटमेंट दी जाएंगी प्रोटॉन से रिलेटेड, कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी, करेक्ट होगी, वो आपको बतानी है। ठीक है, इसको इरेज कर दो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास। तो प्रोटॉन से रिलेटेड देयर आर 4 स्टेटमेंट, which statement is correct about proton। स्टेटमेंट 1 हमारे पास, इट इज अ न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम। सॉरी, ठीक है, ऑप्शन बी देखो हमारे पास इन्होंने क्या दे रखा है, इट इज आयनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इट इज आयनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ऑप्शन सी हमारे पास दे रखा है, इट इज आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। एंड ऑप्शन डी है हमारे पास, इट इज एन अल्फा पार्टिकल। देखो तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, दिव्यांश बेटा बिल्कुल श्रेष्ठ बेटा, प्रियांशु राइट, उत्पेक्षिता राइट, नियति राइट, अनुप्रिया रॉन्ग बेटा। ठीक है, विदुषी बेटा राइट, अंशुल राइट बेटा। जब भी हम बात करते हैं किसकी, प्रोटॉन की, ठीक है, तो प्रोटॉन में यहाँ पर ड्यूटेरियम तो बिल्कुल नहीं होगा। ड्यूटेरियम क्या होता है, किसी को पता है? सर इट इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आइसोटोप।
बिल्कुल सही, इट इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में फर्क क्या है? आइसोटोप तो है। न्यूट्रॉन रहता है उसमें शायद। बिल्कुल सही। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट ड्यूटेरियम के अंदर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। फिर वहीं पे ऑप्शन बी बोला गया इन्होंने, इट इज एन आयनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आयनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? ये बोल रहे हैं कि ये हमारा H2 पॉजिटिव है, H2 पॉजिटिव, विच मीन्स ये तो बिल्कुल नहीं है। फिर वहीं पर ऑप्शन सी में इन्होंने बोला H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब क्या? पॉजिटिव मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, विच मीन्स अब हाइड्रोजन एटम के अंदर में रह क्या गया? इलेक्ट्रॉन भी चला गया, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन रह गया, विच मीन्स वो क्या हो गया? एक प्रोटॉन होता है, यानी आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम इज अ प्रोटॉन। ठीक है। अल्फा पार्टिकल कौन होते हैं? अल्फा पार्टिकल कौन होते हैं? हीलियम। एमी। सर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। किसके अंदर? और हाइड्रोजन का ही कुछ होता है शायद, मतलब। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अल्फा पार्टिकल आपने सर किया था क्या? ना? अल्फा नहीं सर, पार्टिकल क्या? कुछ तो। बिल्कुल क्रिश बेटा, बिल्कुल सही है आपका क्रिश बेटा। सर अल्फा पार्टिकल आप सबने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट सर में पढ़ा हीलियम था। न्यूक्ली। बिल्कुल सही, हीलियम न्यूक्ली। हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। हाँ। व्हिच मींस हीलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि हीलियम आफ्टर हाइड्रोजन आता है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा? हमारा अल्फा पार्टिकल होगा, यानी He2 पॉजिटिव। ये होते हैं हमारा अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। तो आपको सबको मेरे ख्याल से सब आंसर पता चल चुका है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट यस आंसर, सर। ठीक है। हाँ। हाँ, फिर आगे चलें। तो आगे आप सबको कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे को लिख के दिखानी है। पहले तो मेरे को बताओ किस हाँ। किस को 21 से 30 तक एटम्स याद नहीं है? एटम्स के नेम, एटम्स के नेम 21 एटॉमिक नंबर से 30 तक। अच्छा वैसे। हाँ वैसे कोई ऐसा है जिसको याद ना हो? बताओ। एज्यूम कर लो कि सभी को पता है 21 से 30 एटम्स के नेम, यस सर। ठीक है। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आप सब मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताएं। अंशुल बेटा रॉन्ग, चित्रांशु बेटा रॉन्ग, नियति उत्पेदिता, तनुज राइट, अदिति राइट, प्रियांशु राइट, श्रेष्ठा राइट, उन्नति राइट, अंशुल राइट, बिल्कुल बेटा। चित्रांशु राइट। चलो इसका तो बता दिया, अब मेरे को उसका बताओ, निकल का। निकल का आप चैट बॉक्स में लिख के बताएं। नियति बेटा रॉन्ग है, श्रेष्ठ बेटा सबका रॉन्ग जा रहा है अभी तक तो। सर निकल ना। हाँ निकल निकल। अनुप्रिया राइट बेटा, तनुज बेटा रॉन्ग, गौतम राइट, चित्रांशु राइट, देव्यांश रॉन्ग, उन्नति राइट, क्रिश रॉन्ग। सर उत्पेदिता क्या बेटा राइट। बताने एक बार फिर से बता दीजिए। निकल 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 का एटॉमिक नंबर, क्योंकि अगर हमको एटॉमिक सर नंबर नहीं एटॉमिक पता तो एटॉमिक नंबर, हाँ बिल्कुल सही। सर मेरा देख लीजिए।
ओके श्रेष्ठा बेटा आपका राइट है। दिव्यांश नाउ यू आर करेक्ट। हाँ बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर हमको एटॉमिक नंबर नहीं पता तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिंपल सीधा सीधा ये पूछा गया द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कौन सी, एसपीडीएफ वाली। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चैट पे इस पे कॉपर पे, और मैंने अरे बताया था। सर हाँ बोलो। हाँ चैट पे ठीक लिखना है। नहीं नहीं ठीक चैट है पे सर, नहीं आप लिखनी। ऑप्शन दे दो। हाँ ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, आप सब चैट में लिखो पहले से, एक काम करो लिख अरे भी दो, लिख सर दो। इतनी लंबी। लंबी आर्गन के बाद लिख रहे हैं ना, आखिरी वाला लिख देना। कौन सी 18 तक तो ये हो जाएंगे पूरे, उसके बाद 3D कुछ होगा और 4S कुछ होगा। तो मुझे वही बता दो 3D और 4S में क्या होगा। नियति बेटा 2D कब से होने लग गया बेटा? दिव्यांश बेटा सर वो आपका भी। एक्चुअली मैंने भेजा था बट वो थोड़ा टाइपिंग एरर था इसलिए गलती ओके से ओके 2 दबा दिया। ठीक है। दिव्यांश राइट, तनुज राइट, अरे श्रेष्ठ बेटा राइट, कृष बेटा राइट, अंशुल बेटा रॉन्ग। अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक, करना वैसा ऑप्शन नहीं है लिखने का। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को बता दें। प्रांशु बेटा राइट, उन्नति नाउ यू आर करेक्ट। इवन चेक कर लेता हूँ उन्नति, आप दोबारा से एक बार लिख दें लास्ट के डी और 4S के बारे में। सर वो ठीक। 2 की जगह 3 बस था लिखना, हाँ ठीक है कोई एक तो दिक्कत आप नहीं, आप मेरे मैंने को। एरर किया था। हाँ बेटा आपकी चैट ऊपर जा चुकी है ना, तो थोड़ा सा नीचे वाला दिख अच्छा रहा है। ओके। हाँ तो सर बाकी सबने मैंने मैसेज जो कर। भेजा था वो सही था क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। और बेटा नहीं थी, मैंने चेक नहीं किया, एक बार आप फिर से चेक कर दें, सेंड कर दें। यस ठीक है। सर हाँ देखिए। उन्नति बेटा राइट है, नियति बेटा राइट है, बिल्कुल दोनों का सही है। ठीक है, अब मैंने बताया था डिफरेंसेस, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे 24 29 के बारे में पूछेंगे, बिकॉज उन दोनों में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ठीक है, बाकी सब में वो तुमसे 21 नहीं से 30 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, उनमें एक्सेप्शन नहीं है। बाकी वो स्कूल पब्लिक स्कूल वाला एज इट इज फॉलो होगा, बस 24 और 29 में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर कॉपर में 29 पे आता है कॉपर, तो हमको डिफरेंस दिख जाएगा। कुछ बच्चे इसको ऐसे गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि उनको वो सोचते हैं आर्गन, पहले वो 4S को फिल कर देते हैं पूरा, 4S2 और 3D 9 कर देते हैं। बट ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये रॉन्ग हो जाएगी। एक्चुअल में जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, आर्गन 4S1 और 3D 10, ये इसकी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चीटिंग। ठीक है। तो जिसने ऊपर वाली ले लिखी है वो समझ जाना कि वो रॉन्ग क्यों है। नीचे वाली का रीजन होता है कि हाफ फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड आर मोर स्टेबल। तो ऊपर केस में डी तो ना तो हाफ फील्ड है ना कंप्लीट फील्ड है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा 4S से, तो ये भी हाफ फील्ड हो गया और ये कंप्लीट फील्ड हो गया, तो ये ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कंपेयर टू इसके। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। जी यस यस सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमको दे रखा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप बता दोगे? यस। ठीक है, यस उसमें हमको दे रखा है सोडियम प्लस और आर्गन, क्या दे रखा है, आर्गन माइनस। सोडियम प्लस और नहीं नहीं, आर्गन। हाँ तो यही दूसरा दे रखा है मैग्नीशियम 2 प्लस और कैल्शियम 2 प्लस। तीसरा दे रखा है पोटेशियम प्लस और आर्गन।
और थर्ड हमारे दे रखा है सोडियम प्लस और पोटेशियम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सी इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज बाकी सब अलग है। इन दोनों में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 19 पे आता है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे जितने एटॉमिक नंबर होगा। सभी को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार फिर से नियति को हैप्पी बर्थडे विश करो। Happy हैप्पी birthday, बर्थडे Niyati. नियति। Happy birthday, Niyati. Thank Birthday, Niyati. you. हैप्पी बर्थडे। Thank